नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। खबर बिजनौर के धामपुर से है, जहां दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को ग्राम डाटजत स्थित भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा के आवास पर दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। विधायक निवास पर दीपों की जगमगाहट और उत्सव का उल्लास देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विधायक अशोक राणा का स्वागत पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर किया। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने विधायक के सामाजिक और जनहित कार्यों की सराहना की। समारोह के बीच भाजपा विधायक अशोक राणा के सुपुत्र राणा प्रियंकर सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी गई, जिस पर उपस्थित जनसमूह ने बधाई और मंगल कामनाएं प्रेषित की। विधायक अशोक कुमार ने मन से संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली का पर्व अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के प्रति आभार जताया तथा सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो बस का नहीं रहा, पर हमारी इच्छा रहती है कि कभी न कभी तुझसे मुलाकात होती रहे। तो मैंने चाचा चिंता ना करो, ये बहुत जल्दी कोई ना कोई कार्य माँ लक्ष्मी से, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से ये कामना करता हूँ कि हमारा हर एक मिलने वाला हर एक साथी निरोगी रहे, आर्थिक रूप से समर्थ रहे और उसका परिवार अच्छी तरह से फलता फूलता रहे। इसी भावना से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। आप अगर विधानसभा वाइज देखा जाए बिजनौर जिले के अंदर और 4 बार विधायक रह चुके हैं, कौन से अभी ऐसे काम रह गए आपके जो अपने इसमें नहीं करवा पाए, जिनके लिए आपके दिल में रहता है कि मुझे ये करवाने चाहिए? देखिए, 2-4 काम ऐसे हैं। एक तो सबसे बड़ा काम तो ये अब जो बकाया रह गया, जिसकी जो घोषणा भी रेलवे मिनिस्टर द्वारा की गई थी, सिहारा में फ्लाईओवर बनने का, ये बस स्टैंड बनने का। एयरपोर्ट में भी हम जगह तलाश रहे हैं कि वहाँ पे भी बस स्टैंड बनवा सकें। अच्छा, सड़कों के मामले में तो योगी जी का फ्री हैंड है, हमारे मुख्यमंत्री जी का। जो सड़कें होती हैं वो दे देते हैं। उसके अलावा अगर जाकर के हम लोग और जिद करने लगते हैं तो और भी बजट वो अलॉट कर देते हैं। इसी तरह से एक कोटरा रजवा है। कोटरा रजवा का जो इधर को आने वाली नहरें हैं, कुछ किसानों ने उस समय ज़मीन नहीं दी थी, क्योंकि मेरे ख्याल में सर्कल रेट कम रहा होगा। अब सर्कल रेट भी बढ़ गया है। फिर मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी से निवेदन किया, तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह हैं उन्होंने करीब 18 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसमें 17.80 लाख रुपया 17 करोड़ 80 लाख रुपया सैंक्शन हो गया। और कुछ गांव में जमीन एक्वायर का काम हो भी गया, 2-4 जगह बचा है। तो मैं सोचता हूँ कि 10,000 हेक्टेयर ज़मीन को गंगा जी का पानी उपलब्ध हो जाएगा और सिंचाई करने में बहुत बड़ा फायदा कृषकों को होगा। भैया, वैसे तो अलग अलग लोग अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से अपना उसका आंकलन करते हैं, पर अभी मैं बता दूं कि चुनाव में बहुत देर है। अभी चुनाव काफ़ी समय है, ये कोई राजनीतिक वो नहीं थी। पर मेरी इच्छा थी कि मैं अपने स्वर्गीय पिताजी की पुण्यतिथि पे कार्यक्रम करूँ, और उस टाइम वो नवरात्र वगैरह की वो थी तो मैं नहीं कर पाया। अच्छा, जैसे मेरे मन से ही बताया कि अभी पीछे में मोर मिला, अब मेरी विधानसभा में नहीं है, नोटपुर में है, पर मैं एक आचार्य जी के उनका हार्ट अटैक हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, उनके यहाँ पहुँचा तो कुछ बुजुर्ग इकट्ठे होकर आए। चलने से थोड़ा मजबूर थे, घुटनों की प्रॉब्लम इस उम्र में होने लगी। तो उन्होंने उससे कहा कि भाई या तो हमें बुला लिया कर या तू आ जाया कर। अब थोड़ी राजनीतिक व्यवस्था भी रहती है, पार्टी के कार्यक्रम भी रहते हैं, और मेरा ये रहता है कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर के लगभग 1 बजे तक नीचे लोगों की जो भी समस्या होती है उसमें ही सुनने में व्यक्त करता हूँ।
और पार्टी जिला अध्यक्ष से भी और सबसे भी मैंने ये आग्रह कर रखा है कि भाई जो भी पार्टी का कार्यक्रम रखो या मीटिंग रखो 1 बजे के बाद हो। 1 बजे से पहले होगी मैं अटेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आने वाले आएंगे, मैं नहीं मिलूंगा तो परेशान होगा। तो अब ऐसा भी है, मैं पहले सुहारा से 89 में विधायक बना, 2007 में धामपुर से विधायक बना। अब परसिमन के बाद बहुत सारा हिस्सा नूरपुर का चांदपुर में चला गया, पर अपना मिलना जुलना, शादी ब्याह मरण जीने में आना जाना मिलना सबसे लगा रहता है। इसी तरह से नेटवर्क विधानसभा अलग बनी जो धामपुर का पूरा हिस्सा था, तो वहाँ के लोगों से भी मेरा संबंध बरकरार रहता है। जहाँ एक बार संबंध हो जाए मैं उनको चाहता हूँ कि वो चलते रहें, और ज़्यादातर संबंध भी मेरे पारिवारिक और व्यक्तिगत ही रहते हैं कि हर एक के जीने मरने में या मेरे सुख दुख में वो मेरे बीच में खड़े हों, उनके सुख दुख में मैं जाकर खड़ा हो सकूँ। तो इसीलिए जब खबर करनी शुरू की तो फिर ये हुआ कि मैं किसे छोड़ा किसे ना छोड़ा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर धामपुर का कुछ हिस्सा नेटवर्क में चला गया है तो अब मैं जो आखिरी गांव है उस तक खबर करूं और उसके आगे जो मुझे मिलने वाले हैं उनको खबर ना करूं। इसी तरह से लोगों के बहुत लोग मेरे पास आते रहते हैं, संपर्क में हैं। तो उन लोगों का भी ये था कि हमें भी अब कई जगह तो ऐसा हुआ कि जैसे खबर हो गई गांव में 2 आदमियों को खबर हुई तो पता चला वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि जी हमें ना बुलाया क्या। मैंने भैया सभी आमंत्रित हैं, सबके फ़ोन वगैरह उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए थोड़ा व्यापक रूप हो गया। वैसे कोई ऐसी वो नहीं है, ना कोई वो था, सिर्फ दीपावली की शुभकामनाएं देना। विधायक की सुबह से भीड़ है, कितनी आपके अंदाजे में कितने लोग आए होंगे? ये तो आप लोग ज़्यादा अच्छा अंदाज कर सकते हैं। मैं तो अपना सुबह से खड़े खड़े अब थोड़ा थोड़ा फिर भी आपके अनुसार मैं समझता हूँ आने जाने वालों को अगर फुल टोटल जोड़ोगे तो 35-40 हज़ार तो रहा होगा, क्योंकि लोग आते रहे निरंतर, मुझसे मिलते रहे। मिलने के बाद बहुत लोगों को अपने काम भी लगे रहते हैं। वो अपना कुछ ने खाना खाया, कुछ बिना खाना खाए भी चले गए, जबकि मैं लगातार सबसे निवेदन करता था कि भाई सबके सुना। 89 से आप विधायक